गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। सेमिनाइल वेसल्स पाए जाते हैं, सेमिनाइल वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में पेड ऑफ ग्लैंड, इसमें दो पेड में ग्लैंड पाए जाएंगे। इसमें भी ग्लैंड होते हैं जो कि वह पेड में पाए जाएंगे। इसका जो मेन पॉइंट है 60 to 70% ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनाइल वेसल्स, जो कि सेमिनाइल वेसल्स के द्वारा 60 से 70% ही सीमन कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओनली 60 to 70% ही कंट्रीब्यूट करते हैं इन सेमिनाइल वेसल्स के द्वारा। ठीक है। सेकेंड, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, यहाँ पर ये सेकंड मेन पॉइंट है। नरिशमेंट ऑफ स्पर्म स्पर्म को नरिशमेंट दिया जाता है, यानी स्पर्म को पोषण दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर सके, मोटाइल हो सके और ज़्यादा समय तक वो प्रिवेंट मतलब रह सके। ठीक है। थर्ड क्या है, सेमिनाइल वेसल्स डक्ट प्लस वैस डिफरेंशिया। ठीक है। ये दोनों डक्ट्स, ये सेमिनाइल वेसल्स डक्ट है एक और वैस डिफरेंशिया, ये दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में बस यही 4 पॉइंट मेन है। उसके बाद में आप देखते हैं कार्पस या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होते हैं, ये पेड़ में पाए जाते हैं। और सेकंड क्या होता है, इट्स सिक्रीट हेल्प इन लुब्रिकेशन, मतलब ये स्पर्म को जब सिक्रीट होता है तब उसमें ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं। यानी कि लुब्रिकेंट का काम करने का मतलब ये है कि स्पर्म में जब निकलते हैं तो वो ढेर सारे रहते हैं तो वह मोटाइल नहीं हो पाते, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल नहीं पाते हैं, बहुत तेज़ी से नहीं अपने आप को मोटाइल मतलब बहुत तेज़ी से नहीं भाग पाते हैं। तो इसका काम वही है कि मेनली कि उसको लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड करना है, उसको मोटाइल प्रोवाइड करना। उसके बाद थर्ड एक आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या होता है, ये सिंगल ग्लैंड होता है। ये पूरे बॉडी में सिंगल ग्लैंड पाए जाते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है 20 to 30% ऑफ सीमन कंट्रीब्यूट बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ओनली 20 to 30% ऑफ सीमन कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसका जो नेचर होता है वह अल्कलाइन नेचर होता है। इसको न्यूट्रलाइज एसिड ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में यूरिन जब एसिडिक होता है, जब एल्कलाइन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसमें एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टीएस ऑफ पेनिस। पेनिस का टीएस देखते हैं। डॉर्सली यहाँ से दिखेगा, वेंट्रली यहाँ से दिखेगा। और हाँ, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में एक और मेन पॉइंट है, ये सिक्रीशन करता है, ये सिक्रेटिंग कंटेन Ca2 प्लस कंट्रेट फाइब्रिनोसिन का ये सिक्रीशन करता है। ये कंटेंट मतलब इसमें रहता है और ये सिक्रेट करता है Ca2 प्लस को, फाइब्रिनोलिस को एंड इसके साइट्रेट को। ठीक है। उसके बाद में टीएस ऑफ पेनिस देखते हैं। ये मेन क्या होता है, मेल कापुलेटरी आर्गन होता है। मेल कापुलेटरी आर्गन होता है। यह क्या करता है, इंसेमिनेशन ट्रांसफर बाय सीमेन इनटू मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, ये मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी में सीमेन को ट्रांसफर करने का काम करता है। एंड थर्ड का ट्रू पेनिस आर फाउंड इन रेप्टाइल एंड मैमल, रेप्टाइल और मैमल में ही केवल ट्रू पेनिस का फॉर्मेशन होता है या पाया जाता है, कह सकते हैं। अब इसके टीएस ऑफ पेनिस को देख लेते हैं। टीएस ऑफ पेनिस, इधर जो ये ऊपर की वाल दिख रही है, ये वाली, ये वाली वाल जो दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है, ये फोर स्किन है। ये क्या है, फोर स्किन है। ये जो लास्ट वाली वाल है एकदम, ये फोर स्किन है, यानी इसको हम फोर स्किन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रिप्टम। ठीक है। इसका नाम एक है प्रीकोस। ठीक है। ओके, ये नाम लिख लीजिए। उसके बाद इसमें जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा में
यूरेथ्रा के द्वारा क्या क्या निकलता है? यूरिन, यूरिन प्लस स्पर्म, ये दोनों पार्ट इसके द्वारा निकलेंगे। जो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो क्या है? कार्पस स्पॉन्जिला स्पॉन्जियोसम है, ठीक है, ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है। और जो इसमें ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो बीच में है वो कवरेंसिया कार्पस है, ठीक है। ये देन ये आपका टीएस ऑफ पेनिस था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देख लेते थोड़ा सा फोर स्किन को। फोर स्किन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फोर स्किन एक्चुअली होता क्या है? ये फोल्ड ऑफ स्किन विथ कवर ऑफ ग्लैंड, ठीक है, ये ग्लैंड के द्वारा कवर होता है। पेनिस एंड रेप्टस ग्लैंड ऑफ ट्रेप्टन, देख लेते हैं ये कलर कौन से होते हैं? वाइट एंड वाइट स्किन होता है। इसका कलर क्या होता है? वाइट स्किन होता है और थिन होता है। वाइट स्किन होता है, थिक होता है। एंड एक पॉइंट और इसमें आता है एंड्रोफेरस, एंड्रोफेरस, ठीक है। ये 3 पॉइंट फोर स्किन में आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट्स इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। नोट कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट्स इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अकर्स विथ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। इन द टेस्टिस में पाए जाते हैं। इन टेस्टिस, ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
ये जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू। जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका इसमें एक और पाया जाता है क्या, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू पाया जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, पीजीसी यानी प्री डायल जर्म सेल, पीडीसी प्री डायल जर्म सेल डेवलप इन टू फिटस फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोजेनेसिस। देखते हैं। प्रिमोडायल एक्स्ट्रा जर्म सेल, प्रिमोडायल एक्स्ट्रा जर्म सेल डेवलप द fetus from extra embryo from extra embryo फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेसोडर्म, ठीक है। क्या होता है, पीजीसी डेवलप द फिटस फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेसोडर्म, ठीक है। पीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रीमोडाइल एक्स्ट्रा जर्म सेल, ठीक है। और इसका एक और देखते हैं, माइग्रेटेड टू यॉल्क साइक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक को माइग्रेट करता है किसमें, टू ग्लैंड्स में। migrated to sac migrated to the gonads। ये क्या करता है, माइग्रेटेड टू यॉल्क सैक एंड माइग्रेट टू द गोनाड। गोनाड को क्या करता है, माइग्रेट करता है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। ये
ये क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम से ये फॉर्मेशन होता है, क्या इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम इसमें क्या होता है, तो इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है, 2n से डिवाइड होते हैं n में। ठीक है, मानते हैं ये डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, इसको डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में। ये भी क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे, क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे, ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। ये भी क्या रहेंगे, 2n रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे, 2n रहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये मियोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, ये मियोसिस डिवीजन हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, देखते हैं, यहाँ नोट कर देते हैं, मियोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ। माइटोसिस हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ। फिर अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद फिर से डिवीजन होगा, 2 से 4 होंगे, इस 2 में यहाँ से 2 हो गए, इस 2 में यहाँ से 2 हो गए। ठीक है, इसमें भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट किसका फॉर्मेशन होता है। इसमें भी कितने का फॉर्मेशन होगा, 2n का ही फॉर्मेशन। इसमें क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम हो, ये 2n रहा, ये भी 2n रहा, ये भी 2n रहा, ये भी 2n ही रहा। ठीक है, अब ये 2n के बाद अब यहाँ क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम नंबर देखते चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी 46 है, 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 यहाँ भी 46 ही है। ठीक है, अब इसके बाद मियोसिस डिवीजन का स्टार्ट, यहाँ तक हुआ माइटोसिस। अब यहाँ से मियोसिस डिवीजन का स्टार्ट हो, मियोसिस मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से डिवीजन का स्टार्ट हुआ मियोसिस। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ये भी नेक्स्ट चलता चला जाएगा। डिवीजन क्या होगा, यहाँ से मियोसिस, मियोसिस डिवीजन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर n हुआ, यहाँ भी n हुआ, यहाँ भी n हुआ, यहाँ भी n हुआ। अब यहाँ क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्रोमोसोम संख्या देखते हैं, यहाँ मान लीजिए 2n है, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्रोमोसोम संख्या क्या होगी, n हो गई। तो यहाँ भी क्या क्रोमोसोम संख्या n हो गई, n हो गई। अब 46 डिवाइड बाई 2 कर लो, यहाँ 46 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 23 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 23। यहाँ नोट कर लेते हैं, 23 यहाँ, 23 यहाँ, 23 यहाँ, 23 यहाँ। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें स्पर्मेटोइड बनेंगे। ठीक है, ये स्पर्मेटोइड बन गए, ये क्या बन गए, स्पर्मेटोइड बन गए। ये क्या बन गए, स्पर्मेटोइड बन गए। अब यहाँ से आपके किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म, अब इस यहाँ से आप इसको स्पर्म बोलिए या स्पर्मेटोजोआ बोलिए। इसको आप स्पर्म बोलिए या स्पर्मेटोजोआ बोलिए। इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाइकेशन हुए, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन हुआ,
ग्रोथ यहाँ हुआ, ग्रोथ हुआ, उसके बाद में म्यूटेशन हुआ, ठीक है, ग्रोथ भी हुआ, म्यूटेशन, अब इसको पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, तब ये जाके मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पर्म को। देख लेते हैं, स्पर्म को भी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, मात्र 2 मिनट का है। ठीक है, स्पर्म को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्पर्म। स्पर्म को देख लेते हैं। स्पर्म का फर्स्ट पॉइंट है 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर वन इजैकुलेशन, मतलब कि एक बार में स्पर्म की संख्या इतना ज़्यादा निकलती है कि आप लोग देख सकते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म इन वन इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, लेकिन उसमें से फ्यूज कौन कर पाता है? केवल एक स्पर्म ही फ्यूज कर पाता है। 300 मिलियन स्पर्म में केवल एक स्पर्म ऐसा होता है जिसके पास मोटेलिटी 100% होती है, मोबिलिटी होती है, वही जाके ओवम से फ्यूज कर पाता है और बनाता क्या है? जाइगोट। एंड सेकेंड क्या है? 60% ऑफ स्पर्म आर नॉर्मल सेफ एंड साइज। ये वाली पॉइंट 60% ऑफ स्पर्म आर ऑफ नॉर्मल सेफ एंड साइज। जो 60% स्पर्म होते हैं उनका साइज और शेप दोनों इक्वल होता है, नॉर्मली होता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं, इसीलिए वो शुरू में ही बेकार हो जाते हैं। नॉट फर्टिलाइजेशन, मतलब उनके पास मोटाइल मोबिलिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा। एंड सेकंड 40% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी, मतलब 40% स्पर्म जो होते हैं उनके पास शुड हैव नॉर्मल मोबिलिटी, उनके पास मोटिलिटी होती है मूव करने की, बट उसमें से भी कोई एक ही स्पर्म जाके आगे फ्यूज कर पाता है। 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमन, सीमन जो होता है वह 20 मिलियन पर ml निकलता है, 1 ml में 20 मिलियन होते हैं। एंड ऑलिगो स्पर्म होता है काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, यही सब मोबिलिटी एंड मोबिलिटी ज़्यादा निकलते हैं, इसी का कागज है इनफर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन काजेज कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायग्राम देखते हैं। स्पर्म का ये टिपिकल डायग्राम है, हेड, नेक एंड मिडिल पार्ट एंड दिस इज अ टेल पार्ट, ठीक है। टेल बोलते हैं या फिर इसे एंड पीस बोल दीजिए या फ्लैजेला सेट बोल दीजिए, ठीक। एंड नेक्स्ट हेड में पाए क्या क्या जाते हैं? हेड में पहले होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम किससे बना होता है? गाल्गी अपैरेटस, गाल्गी अपैरेटस में क्या होता है? स्पर्म लेसिन, मतलब इसमें ओवम की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम क्या बोलते हैं? स्पर्म लेसाइन, ठीक है, उस पर स्पर्म लेसाइन। इसमें हेड पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है उसमें आप देख लेंगे 2 स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एक है जस्ट एक्रोसोम के बाद एक मिडिल पार्ट आता है जिसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस लिए होता है? न्यूक्लियस पोषण देने के लिए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ही जाके नेक्स्ट ओवम्स के न्यूक्लियस से कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन करके इसका फॉर्मेशन करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और इसमें जो टू एक डिजिटल सेंट्रोल है और एक प्रॉक्सी सेंट्रॉइड है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइड है वो पहला सेंट्रॉइड है, ये रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, ये फर्स्ट क्लीवेज के लिए वेरी 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 रिक्वायर्ड, मतलब इसको आप हैशटैग ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइड रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, ये फर्स्ट क्लीवेज के लिए बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट डिजिटल सेंट्रॉइड मेंटेन एक्सियल फिलामेंट, ये फिलामेंट मेंटेन एक्सियल फिलामेंट को क्या किया रहता है? मेंटेन किया रहता है। और जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप, इसका नाम है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये 25 माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होगा, आप जानते होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल इसीलिए कहा जाता है कि इसके पास ढेर सारी एनर्जी रहती है, तो वह एनर्जी इसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और इसी में एक एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है जो कि पेयर में होता है, 9+2 पेयर में होता है, ठीक है। इसमें आप मिडिल पार्ट आप देख लिए हैं। अब इसका टेल पार्ट जो होता है आप फ्लैजेला सीट है, इसका मतलब आप जानते होंगे कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है एस्कैरिस का, आप देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के फर्स्ट लेक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सेकेंड पार्ट है, स्पर्म एंड इसी में एक हार्मोनल कंट्रोल देख लेंगे, बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कंप्लीट। एंड टुमारो विल द थर्ड लेक्चर इन चैप्टर थर्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ। हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना है तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, एक जीएनआरएच होता है, एक एंथ्रिक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद जीएनआरएच होता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं वन बाई वन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जीएनआरएच फिर पिट्यूटरी, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इधर से टू पार्ट में डिवाइड होता है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच क्या होता है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स होता है, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है। एफएसएच में क्या होता है, एस्ट्रॉयल सेल्स पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयल सेल्स के बाद फॉलिकल स्पर्मेटोजेनेसिस पाया जाता है, फिर इसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, लीडिंग सेल्स होती है, फिर टेस्टोस्टेरोन होता है, फिर ब्लड स्ट्रीम होती है, ठीक है। यहाँ पर लीडिंग, एक मिनट, लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन में ब्लड स्ट्रीम। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्ट्रॉयल सेल्स को, स्ट्रॉयल सेल्स पे क्या डालता है, सेल पे क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। इफेक्ट में क्या होता है, पैनिकली इफेक्ट डालता है, किस लिए क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर दे, इनहेबिट कर दे, ठीक है। स्ट्रॉयल सेल पे इसीलिए इफेक्ट डालता है। और टेस्टोस्टेरोन का इसीलिए कहा गया है यहाँ निगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच एंड एफएसएच पे, या क्या डालता है, निगेटिव फीडबैक डालता है, ठीक है। देन लेक्चर इज ओवर एंड नेक्स्ट टुमारो इज कमिंग चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।